आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख नदी घाटी सभ्यताएं कि कौन कौन सी सभ्यताएं, विश्व की कौन कौन सी सभ्यताएं किस नदी किनारे विकसित हुई। हम लोग जानते हैं प्राचीन काल में जो मनुष्य थे वो नदियों के किनारे ही बसते थे। क्यों? क्योंकि नदियों के किनारे ही उनको क्या भोजन, क्या फसल उगाना अर्थात भोजन को प्राप्त करना, हर चीज, हर सुख सुविधाएं मिल जाती थी उनको। कहाँ पर? नदियों के किनारे। इसीलिए नदियों के किनारे क्या होता है, बहुत सारी सभ्यताओं का विकास होता है। ठीक, उसमें से कुछ प्रमुख सभ्यताएं यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। पहला है मिस्र की सभ्यता। क्या? मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता को जो विकास हुआ था, मिस्र की सभ्यता का जो विकास हुआ था वह नील नदी की घाटी किनारे हुआ था। ठीक, तो पूछा जाता है कि मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी किनारे हुआ था। ठीक, तो किस नदी किनारे हुआ था? नील नदी के किनारे हुआ था। इसीलिए मिस्र की सभ्यता को हम लोग नील नदी घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है किस सभ्यता को नील नदी घाटी के नाम से जानते हैं, तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी घाटी के नाम से जानते हैं। आगे जो मिस्र के राजा होते थे, मिस्र के राजा जो सम्राट होते थे, जो राजा होते थे, जब उनके यहाँ राजा मर जाते थे या सम्राट मर जाते थे तो अपने सम्राट को एक बढ़िया सा नाइट्रोजन का लेप लगा कर क्या करते थे, उनको एक पिरामिड में बंद कर रख देते थे। ठीक, तो मिस्र के राजाओं को एक मकबरे में रखा जाता था, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं पिरामिड। जब मिस्र के राजा मर जाते थे, ठीक, तो उनके मरे हुए शव को एक मकबरे में रख दिया जाता था, अच्छा से लेप लगाकर, क्या नाइट्रोजन का लेप लगाकर उसको रख दिया जाता था। उसको हम लोग क्या कहते थे? पिरामिड कहते थे। ठीक, पिरामिड में शव को नाइट्रोजन का लेप लगाकर ये लोग रखते थे। अर्थात जब इनके यहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो एक विशेष प्रकार का नाइट्रोजन लेप लगाकर रखा जाता था। इससे क्या होता था? शव जल्दी सड़ता नहीं था, कुछ दिन तक रहता था, सेफ रहता था। ठीक, आगे मिस्र के सम्राट को हम लोग क्या कहते हैं? फराओ कहा जाता है। पूछा जाता है कि मिस्र के सम्राट को क्या कहा जाता है, तो मिस्र के सम्राट को फराओ कहा जाता था। क्या? फराओ कहा जाता था। आगे सबसे पुरानी, ये प्रश्न कई बार हुआ है, सबसे पुरानी नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यता कौन सी है? मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता जो थी यह सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? मिस्र की सभ्यता है। जो नदी किनारे हुआ, इसका विकास कहाँ हुआ था? नील नदी के किनारे विकास हुआ था। आगे हड़प्पा सभ्यता। क्या है? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी यह दजला एवं फरात, जो हड़प्पा सभ्यता थी यह दजला एवं फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी। कहाँ पर विकसित हुई थी? नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक, दजला एवं फरात नदी किनारे विकसित हुई थी। आगे जिगुरद में जो हड़प्पा सभ्यता था, जैसे हम लोग क्या होता है, मंदिर होता है, मस्जिद होता है, उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के जो देवता थे, जो उनके प्रमुख देवता थे, जो इष्ट देवता थे, वो देवताओं को जिगुरद में कहते थे, जिगुरद में रखते थे। ठीक, जिगुरद में रखते थे अपने देवता को लोग। किस सभ्यता के लोग? हड़प्पा सभ्यता के लोग। आगे हड़प्पा निवासियों को सर्वप्रथम कांसा धातु की जानकारी प्राप्त हुई थी। पूछा जाता है कि किस सभ्यता के लोगों को सर्वप्रथम कांसा धातु की जानकारी प्राप्त हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सर्वप्रथम किसकी जानकारी हुई थी? कांसा धातु की जानकारी हुई थी। ठीक, तो प्राचीन काल के मानवों ने ठीक कांसा धातु की जानकारी प्राप्त किए थे, लेकिन जब अपने देश में कौन आते हैं? आर्य लोग आते हैं। क्या आते हैं? आर्य लोग आते हैं। तो आर्यों ने क्या खोजा था? लोहा धातु की जानकारी खोजे थे। अर्थात आर्यों ने लोहा खोजा था, और जब उन्होंने लोहा खोजा तो प्राचीन काल में क्या होता है? एक बहुत बड़ी क्रांति होती है। इससे क्या होता था? औजार बनाने में, बहुत सारे उपकरण बनाने में क्या होने लगा? एक बहुत बड़ा क्या हो गया? उसमें क्रांति आई। किसमें आई? ठीक, औजार बनाने में, हर चीज में क्रांति आई। ठीक, तो आर्यों ने क्या खोजा था? आर्यों ने ही लोहा खोज किया था। ठीक, तो जो आर्य आए थे, जो आर्य लोग थे, वो सबसे पहले भारत के पंजाब प्रांत में बसे हुए थे। क्या कहाँ बसे हुए थे? भारत के पंजाब प्रांत में बसे हुए थे। ठीक, आगे हड़प्पा सभ्यता का आकार जो था वह त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, तो हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। ठीक, आगे
पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता का चौराहा, ठीक, चौराहा हम लोग किसे मानते हैं, किसे जानते थे? तो सुतका गेंडोर को, सुतका गेंडोर को हड़प्पा सभ्यता क्या कहा जाता था? चौराहा कहा जाता था। आगे हड़प्पा से संबंधित जानकारी सन 1911 ईस्वी में, सन 1911 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने की थी। किसने किया था? दयाराम साहनी ने क्या किया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे चीन की सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? चीन की सभ्यता। तो जब इसका चीन नाम है तो कहाँ विकास हुआ होगा इसका? चीन देश में हुआ होगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? चीन की सभ्यता। तो चीन में हम लोग जानते हैं कौन नदी है? हुआंग नदी। कौन नदी है? हुआंग नदी। तो ये जो चीन की सभ्यता थी इसका विकास जो हुआ था हुआंग नदी किनारे विकास हुआ। कहाँ हुआ था? हुआंग नदी के किनारे विकास हुआ था। ठीक, पूछाता है कि चीन की सभ्यता का विकास किस नदी किनारे हुआ था? तो हुआंग नदी किनारे इसका विकास हुआ था। ठीक, पूछता है कि कपड़े पर लिखने का आविष्कार, कपड़े पर लिखने का विधि या कपड़े पर लिखने का आविष्कार सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो चीन के सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कपड़े पर लिखने की विधि खोजी थी। ठीक, आगे कागज का आविष्कार, कागज का आविष्कार भी सर्वप्रथम किस सभ्यता के लोगों ने किया था? कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन की सभ्यता के लोगों ने ही किया था। आगे रिक्टर पैमाने का आविष्कार, तो चीन की सभ्यता के लोगों ने 3 मेन खोज किए, आविष्कार किए। पहला कपड़े पर लिखने का आविष्कार, दूसरा कागज का आविष्कार, तीसरा रिक्टर पैमाने का आविष्कार। रिक्टर पैमाना क्या होता है? जैसे हम लोग इसके क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता मापते हैं। क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता। तो भूकंप की तीव्रता किस द्वारा मापा जाता है? रिक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था? तो चीन की सभ्यता के लोगों ने किया था, चीन के लोगों ने किया था। ठीक, आगे चीन में अर्थात चीन की सभ्यता में वहां पर 2 धर्म प्रचलित थे। एक धर्म था ताओ धर्म, एक धर्म कौन था? कन्फ्यूशियस धर्म। ठीक, तो वहां पर 2 धर्म प्रचलित थे, एक धर्म था ताओ धर्म, दूसरा क्या था? कन्फ्यूशियस धर्म। तो जो ताओ धर्म के मेन गुरु थे उनका नाम क्या था? लाओत्से। क्या नाम था? लाओत्से। और जो कन्फ्यूशियस धर्म के गुरु थे उनका नाम क्या था? फत्से। क्या नाम था? फत्से नाम था। ठीक, तो जो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता भी। क्या कह सकते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता भी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका जो क्षेत्रफल था वह 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था। ठीक, कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई थी, बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी मेरठ तक फैली हुई थी। ठीक, तो आलमपुर में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह आलमगीरपुर हिंडन नदी मेरठ तक फैली हुई थी। और पश्चिम में बलूचिस्तान दास्ता नदी सुतका गेंडोर तक फैला हुआ था। कौन फैला हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता। और उत्तर में मांडा, कहाँ पड़ता है? कश्मीर में चिनाब नदी कश्मीर तक फैला हुआ था। ठीक, आगे दक्षिण में दैमाबाद प्रवरा नदी महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। तो पूर्व में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह मेरठ तक फैली हुई थी और पश्चिम में बलूचिस्तान तक, और उत्तर में कहाँ तक? कश्मीर तक, और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक। मतलब बहुत बड़ा विस्तार इसका क्षेत्र था। किसका क्षेत्र था? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक, आगे हम लोग पढ़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। मनुष्य को सर्वप्रथम तांबा धातु की जानकारी प्राप्त हुई थी। तो पूछा जाता है कि मनुष्यों ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की थी? तो तांबा धातु की खोज की थी। या प्राचीन काल के लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु खोज की थी? तो तांबा धातु की खोज की थी। आगे क्या है? मानव की उत्पत्ति के समय, जब मानव की उत्पत्ति हुआ था उस समय उसका नाम क्या था? ड्रायोफिथेकस। क्या नाम था? ड्रायोफिथेकस। ठीक, तो मानव उत्पत्ति के समय उसका नाम क्या था? ड्रायोफिथेकस। ठीक, आगे क्या है? नवपाषाण काल में। ठीक, तो नवपाषाण काल में खोजी गई पहली फसल कौन थी? जौ और गेहूं थी। पूछता है कि मनुष्यों द्वारा या प्राचीन काल के लोगों द्वारा
खोजी गई पहली फसल कौन थी? तो जौ थी। कौन थी? जौ। उसके बाद कौन खोजा गया था? गेहूं। तो प्राचीन काल में मनुष्यों द्वारा खोजी गई पहली फसल कौन थी? जौ और गेहूं थी। ठीक। और नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले आग का उपयोग किया था। आग का प्रयोग करना सीख लिया था। कहाँ के लोगों ने? नवपाषाण काल के लोगों ने पहिए का आविष्कार कर लिए थे लोग। ठीक। पत्थर का पहिया बनाने लगे थे और साथ साथ जंगल में जो जानवर मारते थे उस पहिए पर लाद कर अपने घरों तक ले जाते थे। ठीक। तो आग की खोज हो चुकी थी। जो जानवर लेकर आते थे उसको क्या उसको जला करके हम लोग सेवन भी करते थे, खाते भी थे। कौन? नवपाषाण काल के लोग। आगे सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल पूछता है कहाँ मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक स्थल कहाँ प्राप्त हुआ है? गुजरात से प्राप्त होता था। कहाँ से? गुजरात से। क्योंकि यह जो सभ्यता थी, जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, गुजरात में क्या था? वहाँ समुद्र का किनारा था, वो एरिया है, इसीलिए यहाँ पर एक विस्तार सभ्यता विकास हुआ था। ठीक। इस क्षेत्र में। ठीक। तो हम लोग क्या पढ़े? नदी घाटी सभ्यताओं के बारे में विस्तार से पढ़े। ठीक। इसके अगले पाठ हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक। जय हिंद, जय भारत।